नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आराध्य। और आज मैं आपके लिए इतना आसान जॉब लेके आया हूं जिसे दया भाभी भी कर लेगी, क्योंकि आपको यहां बस एक जगह से सेंटेंस उठा के दूसरी जगह पेस्ट करना रहेगा। और इतना आसान काम करने के लिए आपको 1500 रुपए मिलेंगे दिन के। है ना मजेदार काम? ये एक फुल टाइम काम है फ्रेंड्स, जो आपके घर बैठे कहीं से भी कर सकते हो। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं या उसके ऊपर के लोग हैं तो बिंदास यहां अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी 100% जेन्युइन है, जिसका नाम है अजियो। तो चलिए अब मैं आपको मेन स्क्रीन पे ले चलता हूं और पूरी डिटेल्स देता हूं। नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल जॉब लेके आया हूँ। ये कोई आम कंपनी में से नहीं है दोस्तों, इंडिया की टॉप ई कॉमर्स कंपनी में से ये जॉब रहने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हायरिंग कंपनी का नाम है इन टच CX। अब जिसको भी इन टच CX के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दूं कि यार ये कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सी कंपनी जो है ना खुद हायर नहीं करती है, वो किसी थर्ड पार्टी को हायर करने बोलते कि आप हमारे कंपनी के लिए यहाँ पे हायरिंग करिए, हमें इस रोल के लिए एम्प्लॉयज चाहिए। तो ये कंपनी जो है थर्ड पार्टी कंपनी है, दूसरे कंपनीज के लिए हायरिंग करती है। तो इन टच CX का पहले भी नाम था यहाँ पे मार्केट में, और तब उसका नाम था 24/7 इन टच। ठीक है, ये फॉर्मली नोन एज 24/7 इन टच। इसके 2000 में ये फॉर्म हुई है और ग्लोबल प्रेजेंस है अक्रॉस ऑल द वर्ल्ड। यहाँ पे इनका प्रेजेंस है, इनके बहुत से एम्प्लॉयज भी है, ओवर 18,000 एम्प्लॉयज यहाँ पे वर्क करते हैं। एंड बहुत ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। तो कुछ इसी कंपनी की वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है। डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट दिखा रहा हूँ मैं, जहाँ पे आप देख सकते हो इन टच CX जो है ग्लोबल लीडर है इन कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, डिजिटल एंगेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन विद 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो 18,000 से भी ज़्यादा इनके टीम मेंबर्स बोल सकते हो आप, अक्रॉस द ग्लोब है। और यहाँ पे चलो बात करते हैं अब आपकी जॉब की, क्या जॉब रहने वाली है। तो जॉब जो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे मैं आपको पूरी लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्या टेस्ट रहने वाली है, कैसे आपको यहाँ पे काम करने वाला है। काम बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। लाइव आपको मैं बताऊंगा कि क्या सारी चीज़ें रहनी, कौन से मेल आपको देखना है। तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जॉब की। तो आपका जो जॉब रहने वाला है वो रहने वाला है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का। और यहाँ पे आपको कोई बोलने वाला जॉब नहीं है दोस्तों, ये नॉन वॉइस वाला जॉब है, जहाँ पे चैट या फिर ईमेल के थ्रू आप बात करोगे कस्टमर के साथ। अब कस्टमर के साथ क्या बात करोगे, आपको सिंपल सी बात है, कस्टमर्स की जो क्वेरीज है वो रिजॉल्व करनी रहती है। अब ऑब्वियसली बात है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए हायरिंग हो रही है, तो जहां पे कस्टमर्स जो है बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर लेते हैं सामान, और ऑर्डर जो है वो पहुंचता नहीं है, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि जहां पे कस्टमर्स का पेमेंट वगैरह इशू होता है, या फिर क्वालिटी वगैरह का इशू आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो वो सॉल्व करने का काम रहने वाला है आपका दोस्तों। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे स्किल्स यूटिलाइज करते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ट्रेनिंग में बताई दी जाएगी, और आपको यहाँ पे उसके हिसाब से वर्क भी करना है दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स इन अ प्रोफेशनल मैनर एंड अटेम्प्ट टू सक्सेसफुली रिजॉल्व केसेस इन अकॉर्डेंस टू एस्टेब्लिश गाइडलाइंस। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट कस्टमर ट्रांजेक्शन एक्यूरेटली इन अप्रोप्रिएट सिस्टम। तो कंपनी के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि क्या वर्क करता है, क्या आपका यहाँ पे काम रहने वाला है। अब जो रहने वाला है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव यू हैव फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, जेप्टो हो गया, जियो मार्ट हो गया, ऐसे बहुत से अपने पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो उसके लिए ये हायरिंग हो रही है, जहां पे इन्होंने बताया कि एवरेज वर्बल रहनी चाहिए, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए, है ना। अब इंग्लिश में ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि आपको समझ रहनी चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोस्तों आपको एकदम हाई फाई इंग्लिश चाहिए, नॉर्मल बेसिक इंग्लिश भी अगर आपको आती है तो भी काम कर लोगे। अब आप बोलोगे दोस्तों कि यहाँ पे चैट और ईमेल की बात चल रही है, और आप बोल रहे हो कि बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, यहाँ पे तो हाई फाई इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। नहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो है ना, एक पर्टिकुलर सेट दिया जाता है कि आपको वही मैसेज कस्टमर को भेजने। अब कौन सा मैसेज कौन से टाइम पे भेजना है कस्टमर को, वो यहाँ पे मेन काम रहने वाला है, वो यहाँ पे क्लाइमैक्स रहने वाला है। तो मैं जैसे आपको टेस्ट दूंगा ना, तो आपको पता चलने वाला है कि आप कैसे काम करने वाले हो, क्या यहाँ पे आपका रोल रहने वाला है, कैसे आपको वर्क करना है। तो जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है दोस्तों, थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, तो वो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, ताकि मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको काम करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि लिसन अटेंटिवली टू इंफॉर्मेशन वगैरह ये प्रोवाइड करेंगे, वो आपको देखना है। मल्टीपल टास्क आपको मल्टीपल टास्क के ऊपर काम करना रहेगा। जैसे कि मैं कस्टमर हूँ और दूसरा कोई कस्टमर है, तो मेरे को दोनों को भी आपको संभालना रहेगा, मेरे को भी और किसी और को भी, और थर्ड पार्टी भी आती है तो उसको भी आपको संभालना रहेगा। तो मल्टीपल काम आपको एक टाइम पे करते आना चाहिए। अब जो है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर आपको जो फॉलो करनी है। अब आप यहाँ पे जो है ना
आफ्टरनून या फिर इवनिंग शिफ्ट में काम कर सकते हो, वीकेंड्स वगैरह में भी हो सकता है कि आपको काम करने का यहाँ पे चांस मिले। तो दोस्तों वो आपको यहाँ पे मैनेज करना रहेगा, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी आपको घर बैठे करनी है। तो कंपनी जिस हिसाब से आपको टाइम बताएंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना रहेगा। सैलरी बहुत तगड़ी रहने वाली है, यहाँ पे 30 से 40 हज़ार के रेंज में आपकी सैलरी रहने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल के लिए यहाँ पे हायरिंग हो रही है दोस्तों, बल्क में हायरिंग चल रही है। अब यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है? तो जिसका भी ग्रेजुएशन हुआ है, मतलब कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, चाहे वो बीएससी का हो, इंजीनियरिंग का हो या फिर बीसीए, जो भी है ग्रेजुएट, वो यहाँ पे काम कर सकता है दोस्तों। कोई एक्सपीरियंस नहीं माना है, बिल्कुल यहाँ पे फ्रेशर्स जिसको भी ईमेल या चैट वगैरह करनी आती है, व्हाट्सएप में जैसे चैट करते हो वो भी आपको करनी आती है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करिए। ठीक है, अब ये हो गया, आपको मैंने सारी जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह बता दिया। अब आपको करना है यहाँ पे अप्लाई। तो मैं अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कुछ इस तरह से यहाँ पे मेरे को पेज दिखता है, जहाँ पे मेरे को अपनी ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पे आई हियर बाय कंफर्म करके क्लिक करके कर देना है मेरे को स्टार्ट। तो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, एक बार देख लेते हैं अपन। Our application process might be little different from you are used to. The interactive application will give the opportunity to learn about what it's like to be part of the team, and it will teach us more about your skills. The application will take about 30 minutes and recommend completing quite comfortable space. देखो दोस्तों, ये 30 से 40 मिनट की आपकी यहाँ पे टेस्ट रहने वाली है। अब 1 घंटा पकड़ के चलो मोटा मोटी। ये 1 घंटे की टेस्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या सारी प्रोसेस रहने वाली है। अब तो एक बार का आप मेल वगैरह डाल देते हो अपना, उसके बाद जो है आपको असेसमेंट की लिंक आ जाती है आपकी ईमेल आईडी पे। आपको ईमेल आईडी जो है वो जो आपकी जेन्युइन ईमेल आईडी है वही आपको डालनी है। कोई यहाँ पे मिस्टेक मत करना, नहीं तो आपको टेस्ट की लिंक नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हो InTouch CX की तरफ से मेरे को मेल आ चुका है। आर रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट यू नीडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द असेसमेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे मेल लिंक आ गई है। अब मैं लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरे को यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी करके सारी चीजें करके कंफर्म करना है। अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं चालू अपनी टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट जो है लेट्स गेट टू नो यू। तो यहाँ पे जो है असेसमेंट टेस्ट आप देख सकते हो, नॉर्मल साइकोमेट्रिक क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े क्वेश्चन रहने वाले, कोई एप्टीट्यूड वगैरह का गेम नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा, जहाँ पे आपका व्यू पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाएगा कि आप ये समय पे ये सीन रहता है, ये सिचुएशन आपके सामने रहती है, तो आप कैसे वर्क करते हो, यही चीजें आपको यहाँ पे दर्शानी है। ठीक है, इनका गोल देख सकते हो, पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर है। दिस एक्सरसाइज विल हेल्प अस टू गेट टू नो योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटीज कैसी है करके, सो वी कैन मैच योर क्वालिटीज विद द रोल एंड द वर्क एनवायरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, करीबन 100 क्वेश्चन है और टाइम बहुत कम रहता है दोस्तों। उस टाइम में आपको ये क्वेश्चन निपटाने रहते हैं। ठीक है, उसी को साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई प्रीफर टू वर्क इन अ, आप कौन से कंडीशन में जो है प्रीफर करते हो, एनवायरमेंट में कौन से कंडीशन में आप काम करना प्रीफर करते हो। तो यहाँ पे मैं फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करता हूँ, या स्टेडी कांस्टेंट एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करता हूँ, या फिर मेरे को मीडियम। आप देख सकते हैं नीचे 6 यहाँ पे डॉट्स है, उसके ऊपर मेरे को क्लिक करना है, जो भी मैं यहाँ पे प्रीफर करता हूँ। उसके बाद है, आई वर्क बेस्ट इन जॉब्स वेयर आई कैन लर्न न्यू थिंग्स, या फिर डू व्हाट आई डू बेस्ट। ठीक है, तो इसको आपको मार्क करना है। ये 6 डॉट में से कहीं पे भी आपको क्लिक करना है कि जो आपको मतलब आप जिस हिसाब से काम करते हो, या फिर जैसा आपका आंसर रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डू व्हाट आई डू बेस्ट, ये एक्सट्रीमली मैं करता हूँ तो मैं एकदम राइट वाला करूंगा, या फिर मेरे को कंफ्यूजन है तो मैं बीच वाला कहीं पे करूंगा, या फिर लर्न न्यू थिंग्स में एक्सट्रीमली करता हूँ तो मैं लेफ्ट वाला चूज करूंगा, है ना। उस हिसाब से आपको चूज करना है। जैसे फिर उसके बाद का क्वेश्चन कि व्हेन मेकिंग डिसीजन फॉर माई सेल्फ कंसिडरिंग अदर्स नीड इज इररिलेवेंट या फिर इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, मैं अपना डिसीजन लेता हूँ लेकिन दूसरों का भी सोचता हूँ तो मैं इंपॉर्टेंट कर लूंगा। फिर उसके बाद व्हेन समवन आई एम क्लोज टू गिव मी एडवाइस, व्हेन समवन आई एम क्लोज टू गिव्स मी एडवाइस, तो आई अप्रिशिएट द हेल्प करते हो, या फिर इट फील्स लाइक दैट दे आर टेलिंग मी व्हाट टू डू, है ना। तो मैं यहाँ पे आई अप्रिशिएट द हेल्प करता हूँ तो मैं एकदम एक्सट्रीमली लेफ्ट वाला मार्क करूंगा। फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे व्हाट आई सी दैट समवन इज अपसेट, when I see that someone is upset I try to find out what is wrong, या फिर leave them alone so they can handle their problem। अब मैं यहाँ पे सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या एग्जैक्ट करता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे करीब लग रहा है कि ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग, तो मैं उसकी तरफ थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ, है ना। तो इफ समवन हु इज नॉट माई बॉस गिव मी फीडबैक आई वुड फाइंड इट हेल्पफुल या फिर अनोइंग, तो वो आपको मैच करना है। मैं वेटिंग अंटिल द लास्ट मिनट टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट नॉर्मल इरिस्पॉन्सिबल, वो आपको मार्क करना है। अब दोस्तों बोलेंगे कि ये टाइम पास वाले क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं। दोस्तों ये टाइम पास वाले क्वेश्चन से आपकी पर्सनैलिटी मैच होती है, मतलब पता चलता है कि आप कैसे सोचते हो, उस हिसाब से आपको रोल ऑफर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। ठीक है,
तो आप देख सकते हो आई प्रीफर यूजिंग व्हाट आई नो लर्निंग न्यू थिंग्स, तो मैं ऑब्वियसली लर्निंग न्यू थिंग्स पसंद करता हूँ, तो मैंने वो मार्क कर दिया। फिर व्हेन देयर इज अ डिसएग्रीमेंट आई एम मोर लाइकली टू गेट इनटू अ डिबेट या फिर कीप द पीस, तो मेरे को मतलब इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं लगा तो मैंने बीच का मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़े बहुत मतलब मैक्सिमम सारे क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद में ये मेरा फर्स्ट असेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो है 4 मिनट का एक मेरे को स्पीड असेसमेंट टेस्ट आ जाता है, जिसमें 4 मिनट में मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो रहेंगे एक्सरसाइज चैलेंज द एबिलिटी टू डिटेक्ट द एरर्स एंड डिटेल्स, तो यहाँ पे 4 मिनट के अंदर मेरे को एरर्स डिटेल जो है एरर्स डिटेक्ट करने हैं और उसको सॉल्व करना है। अब बहुत ही आसान है दोस्तों, ये बच्चा भी कर सकता है, लेकिन आपके पास टाइम कम है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। अब ये बोल रहा कि ये जो नंबर दिया है दोनों वो नंबर सेम है या नहीं है, तो ऑब्वियसली सेम है, तो मैंने द सेम करके मैप करके कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हो सिमिलरली करेक्ट, ये राइट था आंसर मेरा। उसके बाद कुछ इसी टाइप के ये क्वेश्चन रहने वाले जहां पे 100 क्वेश्चन रहेंगे और 4 मिनट रहेंगे। 100 क्वेश्चन 4 मिनट में आपको निपटाना है। अब ये नंबर देख रहे हो 95734 95634, ऑब्वियसली डिफरेंट है, नॉट द सेम करके कंटिन्यू देख के बताना है आपको कि ये राइट है या रॉन्ग है, वो करके आपको फटाफट आगे बढ़ना है। अब जैसे कि ये नंबर भी रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है, वी और के में थोड़ा रिप्लेसमेंट हुआ है, तो ये नॉट द सेम करके मैं कंटिन्यू करता हूँ। फिर आता है लाइव एजेंट सपोर्ट सिमुलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम फाड़ू है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इसी के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे काम करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन रहने वाला ये थोड़ा अलग है, बाकी नॉर्मल टेस्ट जैसा नहीं है। यहाँ पे पता चलेगा कि आप जो है कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पाते हो या नहीं बाय चैटिंग विद देम। यू आर मेजर्ड ऑन हाउ क्विकली एंड हाउ एक्यूरेटली यू कैन आंसर द कस्टमर्स क्वेश्चन। ये 12 मिनट दिए रहेंगे, आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। अब देख सकते हो यहाँ पे मेरे सामने एक औरत है, एक आदमी है, डेप्सिस नाम को और जेनी नाम की। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे दिखा है कि टाइमर ऑफ कन्वर्सेशन 12 मिनट दिया हुआ है, इन दोनों के साथ मेरे को बातें करनी है, मतलब चैट करना है, इनकी प्रॉब्लम का मेरे को सोल्यूशन देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से वो मैसेज कर रहा है मेरे को, हेलो दिस इज देबेशिस कैन यू हेल्प मी प्लीज, ये उसने बता दिया, प्रैक्टिस स्टेप डन। ठीक है, अब ये स्टेप प्रैक्टिस होगी। अब बिगिन करता हूं मैं अपना असेसमेंट। यहाँ पे इसने मेरे को मैसेज कर दिया कि पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप एज अ चैटबॉट इसको मैसेज कर रहे हो, हेलो एंड थैंक यू फॉर द, ये सारी चीजें बता दी। ठीक है, आप करते हो अभी व्यू रिस्पॉन्सेज, जहां पे मेरे को 3 रिस्पॉन्स दिखते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे मैसेज करना है उसके हिसाब से, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, हेलो आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव ऑर्डर्ड अ डिनर वेयर, ठीक है, सेट ऑनलाइन बट 2 ऑफ द प्लेट्स आर ब्रोकन। अब इसने बोला है कि मैंने जो है खाने की प्लेट्स ऑर्डर करी है और उसमें से 2 प्लेट जो है ब्रोकन आई है। अब मेरे को यहाँ पे 3 रिस्पॉन्स में से एक चूज करना है। ये आपको दोस्तों दिमाग से काम करना है, यहाँ पे कोई इंग्लिश जो है आपको बोलनी नहीं है, ना ही टाइप करना है, आपको बस समझना है इंग्लिश को। ठीक है, थोड़ा बहुत वो समझ गए तो आप इसमें माहिर हो जाएंगे। अब उसने बोला कि उसका डिनर सेट टूटा हुआ है, उसमें से 2 प्लेट, तो क्या रहेगा इस रिस्पॉन्स में से एक रिस्पॉन्स इसको मेरे को चूज करना है, जैसे कि हाय मैंडी आई एम सॉरी टू हियर दैट, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू असिस्ट यू, कैन यू गिव मी योर ऑर्डर नंबर सो आई कैन सी व्हाट आई कैन डू। ये पहला रिस्पॉन्स है। दूसरा रिस्पॉन्स है, आई एम सॉरी टू हियर दैट मैंडी, आई कैन सेंड अ न्यू वन टू यू राइट अवे, कैन यू गिव मी योर ऑर्डर नंबर। फिर ये थर्ड रिस्पॉन्स है, हेलो मैंडी प्लीज गिव मी योर ऑर्डर नंबर सो वी कैन सेंड यू अ न्यू वन। अब ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे मेरे को एक बेस्ट रिस्पॉन्स चूज करना है जिससे मैं उसको सेटिस्फाई भी कर दूं और ये कंपनी के गाइडलाइंस के अनुसार भी रहेगा। ठीक है, तो मेरे को ये पहला वाला लगता है कि आई विल ट्राई माय बेस्ट टू असिस्ट यू, कैन यू गिव मी द ऑर्डर नंबर, है ना, एकदम डायरेक्ट रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर सकता है, तो ये सारी चीजें है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैसेज किया और वो करेक्ट भी था। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरे का भी तुरंत उसी टाइम पे मैसेज आ जाता है, ये बंदे का, टॉम वाले बंदे का, और वो मैंडी भी बात कर रही है, तो मेरे को मल्टीपल कस्टमर्स के साथ बात करना है, उसकी भी मेरे को यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है, वो भी यहाँ पे देखा जा रहा है। अब देख सकते हो मैं मैंडी के साथ भी बात कर रहा हूँ, टॉम के साथ भी बात कर रहा हूँ। अब उसने अपना ऑर्डर नंबर दे दिया, फिर यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिया, तो मैं अपना क्या रिस्पॉन्स दूंगा वो यहाँ पे बताना, जैसे थैंक्स आई सी दैट इट्स बीन डिलीवर अ फ्यू डेज अगो, व्हाट हैपेंड इन द मीन टाइम, ये सारे क्वेश्चन जो है। फिर उसके बाद टॉम के साथ भी बात कर रहा है, टॉम भी अपना प्रॉब्लम बता रहा है कि यार मेरे आई हैव इट टर्न ऑन नाउ, ये वाईफाई का प्रॉब्लम बता रहा है कि उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वो तो फिर मैं इसका भी आंसर दे रहा हूँ साथ में और मैंडी का भी दे रहा हूँ। तो ओनली ये सारी चीज़ें दोस्तों ये मेरे को करनी है और ये आपको सॉल्व करना है। तो ये था सेकेंड लास्ट वाला असेसमेंट। अब इसके बाद का असेसमेंट है इंग्लिश की स्किल्स। ठीक है, आपकी इंग्लिश की बेसिक स्किल्स जो है यहाँ पे पता नहीं, मतलब उनको बताना है। यहाँ पे देख सकते हो 1 मिनट के अंदर अंदर आपको सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। द एग्जाम वॉज मोर डिफिकल्ट दैन द एक्सरसाइज इन द बुक, या फिर डिफिकल्टर दैन, ये आपको चूज करना है, या मोर डिफिकल्ट एज डिफिकल्ट दैन, तो इसमें से आपको चूज करना है बेसिक। या फिर उसका सेकंड क्वेश्चन है, दे आर ऑन देयर वे टू समवेयर फार फ्रॉम हियर,
तो आपको इसमें से बेस्ट क्वेश्चन मतलब बेस्ट आंसर है वो चूज करना है। यू माइट गेट डिसअपॉइंटेड इफ यूर एक्सपेक्टिंग्स आर टू हाई। तो इसमें से जो है क्या गलत है वो आपको देखना है। तो मेरे को एक्सपेक्टिंग्स लग रहा है, एक्सपेक्टेशन चाहिए था, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। क्या है, फातिमाज हॉबीज इंक्लूड प्लेइंग टेनिस, रीडिंग एंड ट्रैवल, या फिर एंड टू ट्रैवल, या फिर ट्रैवलिंग। मेरे को लगता है ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग रहेगा, ठीक है। फिर लगता है लेट्स गो आउट, इट्स डैश एनी मोर, इट्स नॉट रेनिंग एनी मोर, ठीक है। इजंट रेनिंग या फिर डोंट रेन, डजंट रेन, ये मायने नहीं रख, मतलब गलत लग रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों ये होने के बाद आता है, मैं दोस्तों सारे आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, कुछ आपको हिंट दे रहा हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब ये तो थे ही क्वेश्चंस, लेकिन एक दो एक्स्ट्रा भी थे। ऑब्वियसली बात है 100 क्वेश्चंस के मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, है ना। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, इजी क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों। अब आता है पैराग्राफ। आप देख सकते हो ये बड़ा सा पैराग्राफ है, ठीक है। 4 पैराग्राफ मतलब 4 पैराग्राफ, और उसके ऊपर मेरे को क्वेश्चन दिए, उसको मेरे को सॉल्व करना है। इसका टाइम रहता है 2 मिनट। ये 2 मिनट में 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आप देख सकते हो अलेक्जेंडर एंड द बॉय, वेयर गोइंग नाउ, वेयर फास्ट, ये आपको पैराग्राफ के हिसाब से यहाँ पे सॉल्व करना है। दैट्स इट दोस्तों, टेस्ट खत्म। थैंक यू, वी हैव रिसीव्ड योर रिस्पॉन्स एंड वांट टू थैंक यू फॉर अप्लाइंग इन डच। दोस्तों ये होने के बाद आपको पता चलता है विद इन 7 डेज की आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हुआ है नहीं हुआ। क्लियर हुआ रहता है तो आपको तुरंत ऑफरिंग लेटर आ जाता है, मेल आ जाता है, और एक एचआर का राउंड होता है कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो, सारी चीज़ें देखी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पे आपको सैलरी भी तगड़ी मिल रही है, साथ ही साथ आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस जो भी है वो भी मिल रही है, और आप इंटरनेट वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं उसका रीएम्बर्समेंट भी मिल जाता है दोस्तों। वर्क फ्रॉम होम का सेटअप का रीएम्बर्समेंट मिल जाता है। तो आपको एक भी रुपये यहाँ पे खर्च नहीं करना है, फटाफट जाके अप्लाई कर दो, क्योंकि ये वैकेंसी ज़्यादा टाइम तक रहने नहीं वाली। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।